नमस्कार। आज फिर एक नए विषय के साथ त्योहारों के जो अलग अलग आयाम हैं जो हम चर्चा कर रहे हैं आपके साथ। और क्योंकि हमारे सनातन धर्म के अंदर ही त्योहारों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा काम किया गया है और हमारे सनातन धर्म में जो पूर्वज रहे हैं, हमारे ऋषि मुनि या हमारे यहाँ पर जो भी वैज्ञानिक रह चुके हैं, उन लोगों ने बहुत ही बारीकी से अलग अलग आयाम इन त्योहारों के साथ जोड़ा है। क्योंकि हम जैसे बोलते ही हैं कि भारत जो है ये उत्सव का देश है, त्योहारों का देश है। तो यहाँ पर हर चीज़ जो है ये उत्सव के साथ, त्योहारों के साथ जोड़ा गया है। आज हम एक चीज़ और लेके आ रहे हैं, रिश्तों का मेल, वो भी त्योहारों के साथ कैसे जोड़ा गया है। क्योंकि हमारे यहाँ तो हर त्यौहार के अंदर आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिश्ते से कुछ ना कुछ उसके साथ जोड़ ही दिया गया है। और हम तो रिश्तों को भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, बहुत अच्छे से उत्सव को भी हम रिश्तों के साथ जोड़कर कहीं ना कहीं खुशियाँ मनाते हैं। आज अगर आप विदेशों में अगर देखते होंगे तो विदेशों में अक्सर उनको फादर्स डे, मदर्स डे, ग्रैनीज डे, नैनीज डे, है ना, ऐसे दिन मनाने की ज़रूरत है। उनकी जो संस्कृति है वो संस्कृति इस तरह से है क्योंकि वो अपने रिश्तेदारों के साथ, माँ बाप के साथ, दादा दादी के साथ रहते नहीं हैं। तो उनको मिलने के लिए किसी दिन मनाया जाए कि किसी दिन उनसे जाके मिला जाए। और वो दिन एक निमित्त मात्र, मतलब ऐसा है कि आज अगर ग्रैनीज डे है तो आज आप दादी से मिलने जा रहे हो और उस दिन दादी आपके साथ रहेगी, बाकी 364 दिन वो अपने अपने जीवन में मस्त रहेंगे क्योंकि साथ में नहीं रहते। बट हमारी जो सनातन हिंदू संस्कृति है इसमें तो पूरा परिवार लगभग साथ ही में रहता है। क्योंकि यहाँ माँ बाप के साथ, दादा दादी के साथ रहना एक आम बात है। अभी कुछ सालों से ये चलन चल पड़ा है क्योंकि नौकरी के लिए या फिर बिजनेस के लिए या किसी कारणों से लोग अपने परिवार से बिछड़कर कहीं ना कहीं न्यूक्लियर फैमिली बना रहे हैं और अलग रहने की कोशिश कर रहे हैं। बट मोटा मोटी तौर पर अगर आप देखेंगे तो जॉइंट फैमिली का कहीं ना कहीं एक प्रचलन अभी भी चल रहा है। रहा सवाल ऐसा है कि अलग भी अगर रह रहे हैं तो भी जोड़ जुड़ाव तो रहता ही है। तो यही चीज़ जो है ये उत्सव के माध्यम से भी हमें बहुत ही अच्छे तरीके से बताई गई है। क्योंकि हर त्यौहार जो है इसमें कोई ना कोई रिश्तों का, किसी न किसी मेल मिलाप का घालमेल तो किया ही गया है। रहा सवाल ऐसा है कि ये इस तरह से बुना गया है कि जो रिश्तों के ऊपर साल भर के अंदर या कुछ समय से अगर कोई जो धूल की परत अगर जमी रहेगी उसको कहीं ना कहीं छांटने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं मिलने की ज़रूरत है। आजकल अब फ़ोन पर वीडियो कॉल होने लगे हैं तो मेल मिलाप थोड़ा सा घट गया है। शहरों में ट्रैफिक हो गया है, दूर कहीं रहते हैं तो और काम की व्यस्तता भी रहती है तो थोड़ा सा जाना आना कम हो चुका है। बट कोई दिक्कत नहीं है, पर हम लोग एक दूसरे से जुड़े ही रहते हैं किसी न किसी माध्यम से। और आजकल तो वीडियो कॉल बहुत ही आम बात हो गई है। कई बार पढ़ाई के चक्कर में भी दूर जाना पड़ता है बच्चों को, तो भी वो वीडियो कॉल के थ्रू मेल मिलाप तो हमारे यहाँ पर एक आम बात है। क्योंकि हमारे यहाँ तो ये समझा जाता है कि बच्चे के ऊपर जब तक वो खुद अपने पैरों पे खड़ा ना हो जाए तब तक माँ बाप के ऊपर एक दायित्व बना ही है कि वो उसकी परवरिश करें। विदेशों की तरह नहीं है कि जैसे ही वो 10, 12, 15 साल का हो गया है तो उसको अपना कमाना देखना पड़ेगा, उसके अपने विचार रहते हैं और तभी से उसके पास गर्लफ्रेंड और रिलेशनशिप और बहुत सारी चीज़ें उसकी होने लगती हैं। उसके अंदर माँ बाप का से भी नहीं बसता। पर हमारे यहाँ वैसा नहीं है। हमारे यहाँ पे माँ बाप का से तो जब तक वो रहते हैं तब तक हर चीज़ में रहता ही रहता है। अब ये रिश्तों को बुनाई इस तरह से गया है। हाँ, बट आजकल भारत के अंदर हम अक्सर देखा जा रहा है कि यहाँ पर जब चाहिए तब वेस्टर्न फिलॉसफी लेके आते हैं, संस्कृति लेके आते हैं, और जब चाहिए जब भारतीय संस्कृति का एक ऐसा पाखंड के ऊपर हमने वीडियो बनाया ही था तो वो आप देख ही सकते हैं कि कैसे रिश्तों को भी कैसे इस्तेमाल कर रहे थे। चलिए वो एक अलग एस्पेक्ट है। आज हम रिश्तों के मेल की बात कर रहे हैं, रिश्तों के अंदर हम कैसे जिया जाए। अगर हम दिवाली लेते हैं जो हमारा सबसे बड़ा त्यौहार जो सनातन संस्कृति में मनाया जाता है, इसमें अगर आप देखेंगे तो लगभग जितने भी रिश्तेदार हैं, बेटे, चाचा, बाबा, हर चीज़, दादा दादी, सब मिल के लक्ष्मी पूजन करते हैं। और वो जो 5 दिन जो होते हैं वो दिवाली का त्यौहार जो है वो मिलजुल कर मनाते हैं।
उसमें सभी लोग जो हैं वो आपस में मिलते हैं। कोई दूर भी रह रहा है तो भी वो लक्ष्मी पूजन के दिन घर पे ज़रूर आता है। कई बार ऐसा भी होता है कि लक्ष्मी पूजन उन कहीं अलग और जगह पे, जैसे कहीं परिवार बड़ा हो गया तो कहीं दूसरी जगह मनाया जाता है, पर वहाँ पर भी जितने लोग होते हैं सब आपस में मिलने उस दिन तो भी कंपलसरी आते ही आते हैं। इसीलिए अगर आप देख रहे होंगे कि अभी दिवाली आने ही वाला है, लगभग 2 महीने आज से है, 1.5 से 2 महीने, आज भी टिकट नहीं मिल रही है और टिकटें जो है वो आसमान छू रही हैं। आसमान इसीलिए छू रही है क्योंकि हर आदमी को अपने गांव जाना है, अपने मम्मी पापा से मिलने पहुंचना है, दादा दादी से मिलने पहुंचना है, अपने पैतृक निवास जो है वहाँ पर जाना है। भले ही वो काम के कारण कहीं शहर में रह रहा है या कहीं दूर रह रहा है, बट दिवाली के दिन उसको जाना है। तो हमारे यहाँ पर दिवाली के अंदर जो एक, आज अक्सर आपने देखा होगा कि दिवाली के अगले दिन एक दिवाली मिलन करके भी प्रोग्राम होता है, तो जिसमें आप समाज से, रिश्तेदारों से और जो भी आपका सर्कल रहता है उससे भी इस तरह के मेल मिलाप के कार्यक्रम होते रहते हैं। तो मेल मिलाप हमारे यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी है और मेल मिलाप इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम एक क्लोज़ फैमिली की तरह रहते हैं। एक दूसरे से मिलना बहुत ज़रूरी रहता है क्योंकि सुख दुख में वही लोग साथ में आते हैं। रिश्तों के अंदर अगर हम लोग आपस में मिलते रहे तो रिश्तों में धूल नहीं जमती है, एक दूसरे को जान पहचान भी अच्छे से ही होती है और इसी बहाने अपने घर के बड़े बुजुर्गों से भी मिलाप हो जाता है और पूरे परिवार एक साथ रह के खाना पीना, मस्ती, मिठाइयाँ सब का आनंद लेते हैं। ऐसे और भी त्यौहार हैं। अगर आप दशहरे की अगर बात करते हैं, दशहरे में तो एक बहुत ही जिसको बोलेंगे ना, बहुत ही दशहरा वैसे जो मनाया जाता है विजयादशमी, तो वो तो रावण दहन और वो बाकी सब चीज़ें होती है, पर रिश्तों से कैसा जोड़ा गया है। मैं अपने बचपन की अगर चीज़ें याद करूं तो हमारे यहाँ ऐसा होता था कि दशहरे का जो प्रोग्राम, रावण दहन का प्रोग्राम होकर जब वापस सीमा उल्लंघन करके जब वापस हम अपने घर पे पहुंचते हैं, तो घर पे पहुंचते से ही हमें सबसे पहला काम होता था कि जो छोटे लोग रहते थे वो अपने बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लेते थे और जो हमारे इधर सोना पत्ती बोलते हैं वो भी आपस में दी जाती थी। वो एक प्रतीक मात्र है, तो जिससे कैसे है कि आप मिल रहे हैं। और उसमें ऐसा होता था कि पूरे गली मोहल्ले के सारे रिश्तेदार, क्योंकि हम बाबूजी के साथ जो हमारे पिताजी थे, जब हम बैठते थे तो इतने सारे लोग आते थे दूर दूर से, सारे रिश्तेदार, क्योंकि वो एक बुजुर्ग आदमी थे, परिवार जो था उसमें सबसे बड़े थे। बाकी लोग जो थे वो तो उस टाइम पर रहे नहीं, वो पहले ही निकल रहे, तो उसके कारण इतने सारे हम देखते थे। और आने के बाद में 2 मिनट 5 मिनट चर्चा होती थी, क्योंकि ऐसे साल भर में ऐसे मिलना जुलना आसान नहीं रहता है। कुछ जिनसे आपका व्यवहार चल रहा है, व्यापार चल रहा है, कुछ और चीज़ बात चल रही है, तब तो मेल मिलाप होता है। बट ये दिन जो है ये मिलना कंपलसरी है। हम भी लगभग सारे रिश्तेदारों के घर पे उस दिन आशीर्वाद लेने जाते ही थे। तो इस तरह का चलन है। हम भी आज अब शहरों के अंदर भी आ गए हैं, शहरों के अंदर भी हम इसी तरह से है कि होली, अपना दिवाली जो है, दिवाली दशहरा, तो एक दूसरे से मिलने हम ज़रूर जाते हैं। तो ये जो त्योहारों के अंदर जो मिलन वाला भी प्रोग्राम जो डाला है कि रिश्तों के अंदर भी आपस में आपको मिलना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम उत्सव की बात करते हैं तो उत्सव साथ में ही मनाया जाता है। हम अकेले में रह के क्या उत्सव मना लेंगे? अगर हम एक, जैसा समझ लीजिए कि एक रूम में हम अकेले बैठे हैं, क्या कर लोगे आप? कुछ मिठाई बना लोगे, कुछ खाना बना लोगे, कुछ अगर आप और कोई शौक कर रहे हो उतना कर लो और हो गया। नहीं, हमारे यहाँ वो कंसेप्ट नहीं है। ये अगर आप जाएंगे तो विदेशों में शायद इस तरह से लोग सेलिब्रेट करते हैं, नहीं, हमारे यहाँ वैसा नहीं। हमारे यहाँ पे उत्सव का मतलब ऐसा है, पार्टी का मतलब ऐसा है, कई लोग साथ में, अपने रिश्तेदार, अपने यार दोस्त सब साथ में। तो दशहरे के अंदर हम अपने मित्रों से भी मिलते हैं, रिश्तेदारों से भी मिलते हैं, ऐसे सबसे मिलना जुलना और कंपलसरी, मतलब आपको हर एक के घर पे जाना ही जाना है, गली मोहल्ले में जाना है, उनको भी हम लोगों के जो माता पिता हैं उनसे मिलने आना है। तो इस तरह का ये प्रोग्राम होता है और पूरे दिन भर चलता है और लेट नाइट तक कि आज मेरे इतने घर हो गए हैं, हम आपस में जब बात करते हैं इतने बचे हैं, फिर हम पहुँचेंगे वहाँ पर। तो इस तरह से बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम रोज़ किसी से मिल नहीं सकते। तो कई बार कैसे है कि त्योहारों की निमित्त मात्र से ही हम मिलने जा सकते हैं।
ऐसे ही हमारे यहाँ पर जो अलग अलग रिश्ते हैं, जैसे भाई बहन के रिश्ते हैं, उनको भी उत्सव के रूप में मनाने के लिए हमारे यहाँ पे राखी, भाई दूज, तो जिसके कारण कैसे है कि घर की जितनी भी औरतें हैं, बहू ले लीजिए या सास ले लीजिए या लड़की ले लीजिए, तो वो अपने भाई जो जो रिस्पेक्टिव उनके भाई हैं उनके पास जाना, वहाँ पर जाके राखी का त्यौहार मनाना, तो ये भी जो रिश्ता है, ये रिश्ता बरकरार रखने के लिए इस तरह के त्यौहार भी हमारे यहाँ जोड़े गए हैं। क्योंकि कई बार कैसे होता है कि बहनों की शादी होकर वो अपने ससुराल चली जाती हैं, पर भाई से फिर बातचीत तो होती है पर मेल मिलाप कम हो जाता है। तो साल में ऐसे 2 त्यौहार हम रखे हैं, भाई दूज और रक्षाबंधन, तो जिसके कारण भाई से भी मिलना जुलना हो जाता है। कई बार कैसे होता है, क्योंकि रिश्तों के अंदर तो बचपन से तो साथ में रहे, बट एक समय के बाद जब शादी हो जाती है तो सब थोड़ा सा सेपरेट हो जाते हैं, तो तब भी वो रिश्ता बरकरार रहे, उसका भी ध्यान रखा गया है रक्षाबंधन और भाई दूज में। ऐसे ही एक और त्यौहार जो है, इसको पति पत्नी के साथ जोड़ा गया है, तो वो है करवा चौथ, वो है वट सावित्री। अलग अलग जगह पे अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं। ये भी पति पत्नी के रिश्ते को और मजबूत बनाया जाए। देखिए, त्यौहार तो मनाना है, पर त्योहारों के साथ में रिश्तों को मजबूत के अंदर एक मेक का ध्यान रखना। तो ये इस तरह से ऐसा समझ लीजिए कि पूरी जो माला है, जो जिसको बोलते हैं ना हम गुप्ते चले जाते हैं, पूरी माला एक पिरोते चले जाते हैं, उस तरह से ये रिश्तों को एक दूसरे से पिरोया गया है। क्योंकि हमें वो एक ही दिन कोई नैनी डे और ग्रैनी डे, मदर डे, फादर डे, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हम तो रोज़ सेलिब्रेट कर रहे हैं, रोज़ रिश्तों में रह रहे हैं, रोज़ रिश्तों को सेलिब्रेट कर रहे हैं और माँ बाप के साथ ही रह रहे हैं, तो हमें अलग से कोई रिश्ते मनाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे सारे रिश्ते जो है वो एक दूसरे से मिलने जुलने के ही लिए बनाए गए हैं। ये भी एक बहुत ही ख़ास आयाम है, क्योंकि रिश्ते जो है वो आपके बने रहे, मजबूत होते रहे, एक दूसरे के सुख दुख में आप काम आए, बाकी भी व्यवहार आप उनसे कर सकते हैं। पर बात ऐसा है, रिश्तों को संजोए रखने के लिए भी त्योहारों का बहुत ही अच्छे से, जिसको बोलेंगे ना कि इस्तेमाल किया गया है। तो ये भी एक आयाम है जो हम आपके सामने लेकर आए हैं। अब आज के लिए तो इतना ही है, और अगर इस टॉपिक के ऊपर आपके कुछ अगर सवाल आए होंगे तो हम देख लेते हैं। रहा सवाल ऐसा है कि ये जो रिश्ते और फेस्टिवल की जो हम बात कर रहे हैं, तो फेस्टिवल के अंदर हम अलग अलग त्योहारों के अंदर अलग अलग आयाम लेके आ रहे हैं। तो ये टॉपिक आपको कैसे लग रहे हैं वो भी हमें ज़रूर बताइए, और कमेंट आपके बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कमेंट ही हमें उत्साह देंगे। कुछ अगर सजेशंस हैं तो वो भी देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब आपके सवाल ले लेते हैं। अनुष अग्रवाल का एक सवाल दिख रहा है इसमें। संदीप जी, फॉरेन के कल्चर में इसलिए ही फादर्स डे, मदर्स डे, गर्लफ्रेंड डे ऐसा सब होता है क्या? बिल्कुल उसी तरह से होता है, क्योंकि देखिए उनके पास जो त्यौहार है वो एक या दो त्यौहार है ना। ख़ासतौर से जो क्रिश्चियन जो है उसमें एक दो ही, क्रिश्चियन जो कम्युनिटी होती है उसमें एक दो ही होते हैं। पर रहा सवाल ऐसा है, हमारे यहाँ तो साल भर त्यौहार चलते रहते हैं, और हम लोग अपने मम्मी और पापा के साथ, मदर्स फादर के साथ ही रहते हैं नॉर्मली, या आसपास में ही रहते हैं, और हमारा जुड़ाव उनसे बना रहता है। क्योंकि हम तो 25 साल तक तो ऐसा समझ लीजिए, जब तक हमारी शादी नहीं होती तब तक हम मम्मी पापा के साथ ही रहते हैं। आजकल तो शादियाँ लेट भी होने लगी, 30 तक होने लगी है, तो हम लोगों का जुड़ाव तो पूरा ही बना रहता है। और इसीलिए हमें कोई ऐसे मम्मी पापा का दिवस कोई मनाने की हम तो समझा भी नहीं। जब हम यहाँ पे अब शहरों में आने लगे और यहाँ पर पता चला कि वुमेंस डे भी रहने लगा है, फिर मेंस डे भी रहने लगा है, फिर वैलेंटाइन डे भी, तो मेरे तो समझ में कई बार आता नहीं था कि ये ऐसा क्या ज़रूरी है। अब ये ऐसा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पर वो एक दिन दिया है कि भैया उस दिन आप कम से कम साल में एक दिन तो याद कर लो। बात ऐसा है कि हमें ऐसे याद करने की ज़रूरत नहीं, हमें याद रहते ही है, और हम साथ ही रहते हैं, विचारों से भी साथ में रहते हैं। कई बार आप फिजिकली साथ में नहीं रह पाते हैं, बट आप रोज़ दिन भर में याद करते ही रहते हैं और साथ ही में रहते। मतलब इतनी सारी बातें आजकल होती रहती है फ़ोन के माध्यम से, साथ ही में रहते हैं, तो हमें कोई दिवस की ज़रूरत नहीं है। शंतनु जो लिख रहे हैं कि आजकल न्यूक्लियर फैमिली का कल्चर है, किसी को भी माँ बाप अपने रिश्तेदार नहीं चाहिए, लोगों को एक साथ रहने में अच्छा नहीं लगता है, कहाँ मनाएं ना साथ में फेस्टिवल। अभी इनका जो कहना है कि न्यूक्लियर कल्चर है तो आप फेस्टिवल कैसे मनाएं, या
माँ बाप के साथ नहीं मनाने का एक चलन चल पड़ा है। देखिए ये चलन तो कैसे है कि ये जिसको बोलेंगे ना कि ये वही है हमारा कभी इंडियन और कभी वेस्टर्न वाली कहानी है। जब फ़ायदा दिख रहा है तो जब बच्चे पैदा होंगे तो माँ बाप को बुला लेंगे, और जब फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है तो अपने ही शहर में कर लेंगे, और निमित्त मात्र बता देंगे कि हमें छुट्टी नहीं मिल रही, हमें आने का टिकट नहीं मिल रहा है, खर्चे ज़्यादा हैं, या जो भी कहानी है। तो ये अलग अलग तरह से मनाने का एक चलन चल पड़ा है। इसको मैं बोलूँगा कि ये स्वार्थी लोग होते हैं, सेल्फिश लोग होते हैं। जब 25 साल 30 साल तक जब माँ बाप का इस्तेमाल कर लिए, आज साथ में, क्योंकि कैसे माँ बाप तो धीरे धीरे बूढ़े होते चले जा रहे हैं, तो उनके साथ अगर सेलिब्रेट कर लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। बट यही है कि जब तक इस्तेमाल करना था कर लिए, और अब जो है अब उनकी खुशियों की बात आ रही है, क्योंकि जब छोटे थे तो, या जब तक आप 25 साल तक, तो आपकी खुशियों का ही ध्यान रखा है। तो आप पर भी अब जिम्मेदारी है कि आप भी माँ बाप की खुशियों की, जो आपकी संस्कृति है, जो संस्कार आपको मिले हैं, उसका भी कहीं ना कहीं ध्यान रखा जाना चाहिए। सिर्फ अपना ही फ़ायदा मत देखिए। अपना फ़ायदा तो फिर आपको बच्चों के साथ भी आपका मिल जाएगा, सारी चीज़ें सूद समेत आपको वापस मिल जाएगी, ऐसा भी नहीं है। आज अगर आप माँ बाप को परेशान कर देंगे या आप उनके साथ त्यौहार ना मनाएं, कोई बात नहीं, आप इंतज़ार करिए, आपको भी, क्योंकि कैसे वो तो नीम का पेड़ अगर रहेगा तो नीम बोली आएगी, कड़वी रहेगी, मिलेगी। तो उस तरह की चीज़ें जो हैं अवॉइड करें, क्योंकि आज माँ बाप जो हैं वो आपकी राह देख रहे हैं। इवन आजकल तो मैं अक्सर ये भी देख रहा हूँ कि बच्चे फ़ोन पर माँ बाप से बात भी नहीं करने को तैयार, जबकि अगर स्क्रीन टाइम और कॉल टाइम अगर देखेंगे तो कई घंटे हैं, पर माँ बाप के लिए समय नहीं है। हाँ, जिस दिन उनको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, जब कोई परेशानी में आते हैं, तो माँ बाप पे गुस्सा करते हैं कि मैं 3 बार कॉल लगाया, तो पर बार माँ बाप ने कितनी बार कॉल लगाया, कितनी बार इंतज़ार किया, तब तो आपने कॉल नहीं किया। तो मैं तो अक्सर माँ बाप को ये बोलता हूँ कि बच्चों के जीवन में परेशानी बनी रहनी चाहिए, ऐसा ही आशीर्वाद दो आप, तो जिससे कैसे है उसी बहाने वो आपको याद करते रहें। क्योंकि आज आपने इतनी ज़्यादा सुख सुविधा दे दी, तो उनको उसके बारे में, जिसको बोलेंगे ना कि उसका महत्व बचा नहीं है। ये विषयांतर हो रहा है, पर कोई बात नहीं, मन की बातें हैं, निकलनी चाहिए। तो जब तक बच्चे परेशान नहीं रहेंगे, जब तक उनको कहीं ना कहीं आपकी ज़रूरत नहीं लगेगी, तो इसी तरह का पहले का जो आशीर्वाद था कि सुखी भव, नहीं, अभी आप बच्चों को ऐसा आशीर्वाद दें दुखी भव, जिससे वो आपसे किसी ना किसी रूप में याद करते रहे, जुड़ते रहे। क्योंकि सुख सुविधा बढ़ गई है, तो सुख तो अब देने की ज़रूरत नहीं है, सुख आपने पहले ही ज़्यादा दे चुके हैं, और उसी के दुष्परिणाम हैं। आप कोशिश करिए दुखी भव बोला करें। अक्षय जी पूछ रहे हैं कि आजकल फास्ट ज़माने में मिलना होता नहीं है करके कोजागिरी मिलन, दिवाली मिलन टर्म्स आए हैं। बिल्कुल इसी तरह के टर्म्स आ गए हैं, क्योंकि कैसे हैं कि थोड़ा सा मिलना जुलना, व्यस्तता के कारण, कामकाज की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, ट्रैवलिंग के अंदर भी हमारा समय बहुत सारा वेस्ट हो रहा है। पहले बड़ी मुश्किल से 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर के अंदर, मतलब 5-10 मिनट के अंदर ही हम ऑफिस पहुंच जाते थे, वहाँ से घर, इस तरह का था। आज थोड़ा सा 1-1 घंटा 2-2 घंटा ट्रैवलिंग टाइम है, 8 से 10 घंटा वर्किंग आवर्स हो रहे हैं, थोड़ा सा मिलना तकलीफ हो रही है। तो उस तरह से मिलन प्रोग्राम करना, तो उसमें सारे लोग मिल लेते हैं, है ना। दिवाली मिलन है, कोजागिरी मिलन है, तो यार दोस्तों से मिलना, रिश्तेदारों से मिलना, ये एक बहाना है, बहुत अच्छा है। वृषाली जी लिख रही है, थैंक यू फॉर टेकिंग टॉपिक। हाँ, ये जो टॉपिक था ये वृषाली जी ने सजेस्ट किया था, तो उनका भी हमारे शुक्रिया अदा करना ज़रूरी है। और मैं ये चाहता हूँ कि मैं और भी लोगों को शुक्रिया अदा कर सकूँ, क्योंकि वो भी और कोई सजेशन अगर हमें दे दे कि ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करें तो बहुत अच्छा होगा। अपूर्वा जी लिख रहे हैं, क्या रिश्तों की मजबूती सिर्फ त्योहारों पर निर्भर करती है या हमें साल भर रिश्ते निभाने की ज़रूरत होती है? साल भर ही निभाने की ज़रूरत होती है, बट कई बार कैसे है कि जैसे अभी अक्षय जी ने बोला था कि व्यस्तता के कारण हम आपस में मिल नहीं पाते हैं, तो त्यौहार एक माध्यम बन रहा है ना। और त्यौहार हमको सेलिब्रेट तो करना ही चाहिए, उत्सव तो हमें मनाना ही चाहिए, तो ये एक निमित्त मात्र बन रहा है। रिश्तों को हमने वैसे साल भर संभालने की ज़रूरत है, बट अगर किसी कारण से, अगर आपकी व्यस्तता के कारण अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप त्योहारों का निमित्त मात्र करके आप उनसे मिल सकते हैं और अपना मेल मिलाप और आनंद शेयर कर सकते हैं। नेहा जी लिख रही है कि किस तरह से हम अपने बच्चों को त्योहारों के महत्व के बारे में सिखा सकते हैं ताकि वो भविष्य में इन्हें संजीव रखें। देखिए, ऐसा है कि आज का जो तरीका चल रहा है कि हम अपने बच्चों को भविष्य के लिए तैयार भी ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। एक तो सबसे पहली बात तो कैसे हमें एक चीज़ और समझनी पड़ेगी कि बच्चों को संस्कार देने की जिम्मेदारी
परवरिश देने की जिम्मेदारी माँ बाप की है, माँ बाप के घर में माँ बाप के अलावा दादा दादी की है। आज हमें क्या लग रहा है कि सारी परवरिश की जिम्मेदारी, संस्कारों की जिम्मेदारी स्कूल की हो गई है, कॉलेजेस की हो गई है। नहीं, कॉलेजेस में सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के संस्कार मिल रहे हैं। पैसे कैसे बना सकते हैं, रोजी रोटी कैसे कमा सकते हैं, इसके अलावा कोई भी संस्कार कॉलेजेस दे नहीं रही है। तो आप अपनी जिम्मेदारी जो है वो पूरी निभाएं। बच्चों को जब भी त्यौहार रहे, जब भी कोई तीज त्यौहार या जो भी व्रत रहे, बाजू में बिठा के बिल्कुल समझाएं। उसको भले ही समझ रहा है नहीं समझ रहा है इस पर ज़्यादा ध्यान न दे। आप अपने हर साल जब भी आते हैं तब सारे त्यौहार बाजू में बैठ के समझाते रहें। कभी ना कभी उनके दिमाग में घुसना चालू होगा, समझना चालू होगा, और नहीं भी समझा तो कभी ना कभी याद करेंगे कि इस दिन ऐसा कुछ होता था। क्योंकि ये जिम्मेदारी हम पर है ही, क्योंकि नहीं तो फिर हम अपने बच्चों को, हम जो बोलते हैं ना कि हमारी परवरिश या हमारी लेगेसी हम कैसे पास ऑन करेंगे। तो यही तरीके, क्योंकि हमारे घर में कौन से तरीक़ों से हम त्यौहार मनाते हैं ये बताने वाले हम ही हैं, और हम अगर नहीं करेंगे तो पड़ोस वाला थोड़ा ना बताएगा। तो आप पर जिम्मेदारी है, आपको ये करना ही करना है। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप समझे कि मेरा बच्चा छोटा है, उसको समझेगा नहीं समझेगा, वो छोड़ दीजिए। आप अपना काम करते रहिए। जब उसकी उम्र सही रहेगी, जब जो उसका दिमाग चलेगा, जिसमें उसका इंटरेस्ट आएगा, वो उतना सीख लेगा, समझ लेगा। सीखता तो रोज ही है पर दिमाग में डालेगा। आप उसकी चिंता ना करें, आप अपना संस्कार देते ही रहें। मीनल जी लिख रही है कि क्या आज के डेट में युवा पीढ़ी इन फेस्टिवल को पुराने रीति रिवाजों के साथ मनाती है? बिल्कुल मनाया जाना चाहिए। और ये जो अपने आप को जो बोलते हैं युवा पीढ़ी और पुराने ख्यालात और ये वो, देखिए ऐसा है कि यही वो लोग रहेंगे जब रिलेशनशिप में जाएंगे, डेटिंग करेंगे, और कई लोगों के साथ जब रिलेशनशिप रखने के बाद में मजबूरीवश फिर माँ बाप को बोलेंगे कि आपके चॉइस की लड़का या लड़की चल जाएगी। समझ रहे? तो ये बहुत ही, जिसको बोलेंगे ना कि स्वार्थी किस्म के लोग होते हैं। जब चाहिए तब, जिसमें फ़ायदा दिखे। पुराने, इनके पास समय नहीं है या इनको कहीं और दूसरी जगह पार्टी बनाना है या कहीं जाना है, तो बोल देंगे कि तुम्हारा ढकोसला, तुम्हारी पुराने रीति रिवाज अपने जेब में रखो। माँ बाप को ऐसा बोल के निकल जाएंगे, और जब ज़रूरत रहेगी तब उन्हीं के कारण, क्योंकि उनको तो पता है, क्योंकि अब वो कॉलेज के अंदर उन्होंने रिश्ते रख लिए, अब रिश्तों में फेल हो गए, अब उनको लगता है कि अब सारी गड़बड़ है, तो फिर मम्मी पापा के पास आ जाएंगे। तो अगर आजकल, अभी जैसे मैं 2 दिन पहले की बात बता देता हूँ कि मैं भी एक मेरे रिश्तेदार से मिला था, तो वो IIM के अंदर है। तो ऐसी बात जब निकली कि IIM से, अब जैसे सभी को पता है कि IIM मतलब बिजनेस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट हैं, टॉप के इंस्टीट्यूट्स हैं। तो उसमें बच्चे जो हैं, मैं ऐसा सोचता था, या सभी लोग सोचते हैं कि MBA करने के बाद में लोग बिजनेस में जाएंगे, बिजनेस वाले ही लोग MBA करते हैं। बट बात ऐसा है कि वो MBA करते ज़रूर हैं। MBA करने के बाद में हर लड़का जो बिजनेस फैमिली से भी है, नॉन बिजनेस फैमिली से भी है, वो जॉब के लिए जाते हैं। सभी लोग जॉब के लिए जाते हैं, और फिर तौलते हैं कि जॉब के अंदर कितना पैसा मिल रहा है और बाप के पास कितना पैसा है। और जब ये तराजू जब ऊपर नीचे हो जाएगा, जब उनके मर्जी का हो जाएगा, तब जाके फैसला लेते हैं। तो बात ऐसा है कि आज की पीढ़ी, ये वो जो बातें हैं, ये सब ढकोसले हैं। अल्टीमेटली आप सिर्फ फ़ायदे की दुनिया देख रहे हैं। आपको पुराने ख्यालों से लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ अपना स्वार्थ किधर है, फ़ायदा किधर है, इतना ही भर देखना है। ये तरीका गलत है। ऐसा फ़ायदा अगर माँ बाप अगर सोचेंगे ना, बहुत तकलीफ हो जाएगी बच्चों को। तो थोड़ा सा इन हर चीज़ के अंदर पुराने ढकोसले, ये वो नहीं, पुराने रीति रिवाज अगर सभी लोग मना रहे हैं, आपको भी क्या दिक्कत है। दूसरी बात ऐसा है, दिन भर माँ बाप आपकी मर्जी के हिसाब से चल रहे हैं, 25 सालों से चल रहे हैं। अगर कुछ समय के लिए माँ बाप की मर्जी अगर संभाल ली, दादा दादी की मर्जी संभाल ली, या अपना कुल परिवार की जो रीति रिवाज है वो संभाल लिए, तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। बट बात ऐसा है कि आपके ईगो को हर्ट हो जाएगी, क्योंकि आपने ये आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठ गई है कि माँ बाप, दादा दादी ये सब हमारे लिए आए हैं और हमारी मन मर्जी से चलने के लिए आए हैं। ऐसा नहीं है। इन चीज़ों से ज़मीन पे उतरो, और कभी अपने साथ में जो हमारी खुशियों का ध्यान रख रहे हैं, उनके भी खुशियों का ध्यान रखना, उनके भी ज़रूरत के हिसाब से, या उनकी भी किसमें अच्छा उनको लगता है, ये भी सोचने की ज़रूरत है। दीपिका जी लिखती है, क्या सनातन धर्म में रिश्तों के पालन और कर्म के बीच कोई संबंध है?
सवाल तो बड़ा अच्छा है। देखिए, ऐसा है कि हमारी तो सारी की सारी जो तरीके हैं वो सब कर्म आधारित है ही, और रिश्तों के पालन तो ये सब आपस में गुथा हुआ है, क्योंकि ये इतना शानदार तरीका है कि जैसे माँ बाप की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी, तो रिश्तों के पालन में और कर्म में, जैसे माँ बाप का जो कर्म होते हैं, या धर्म कर्म से भी आगे जाके अगर धर्म की बात करेंगे कि बच्चों की परवरिश, उसको अच्छे संस्कार दिए जाए, तो कहीं ना कहीं वो रिश्तों के आपस में जोड़ जुड़ाव भी ज़रूरी है और कर्म भी साथ में ज़रूरी है। तो ये एक बहुत ही शानदार, जिसको बोलेंगे ना, आपने जो शब्दों का चयन किया, ये बहुत ही बढ़िया सा है। यानी मैं तो बोलता हूँ सनातन संस्कृति को रिप्रेजेंट करने के लिए आपका सवाल एकदम सही है, और यहाँ पे हर चीज़ का ध्यान रखा गया है। रिश्ते चलने चाहिए, रिश्तों के ऊपर अभी तो हम सिर्फ घर में के परिवार की बात किए, बाद में अब मामा, चाचा, मामी, तो ऐसे ससुर के साथ, तो ऐसे सब रिश्तों को गुथा गया है, और सब रिश्ते बहुत ही शानदार तरीके से। अक्षय जी पूछ रहे, बाकी धर्म का भी त्योहारों के कैसे संबंध है, एक एग्जाम्पल के साथ बताएं। नहीं, बाकी धर्मों में तो मुझे नहीं लगता कि ये इसके बारे में कुछ ऐसा काम किया गया है। और रहा सवाल, ऐसा है, मुझे कुछ ज़्यादा अनुभव भी नहीं है, पर मुझे अपने सनातन संस्कृति के बारे में अनुभव है, तो मैं उतनी बात रखता हूँ। बाकी जगह पर भी कुछ होता होगा, तो मेरा ज़्यादा अनुभव उसमें नहीं है, या फिर मैं सक्षम नहीं हूँ उसमें टिप्पणी करने के लिए। नेहा जी लिख रही, कई बार रिश्तों में खटास आ जाती है, त्योहारों के माध्यम से हम इन खटास को मिठास में कैसे बदल सकते हैं? मिलते जुलते रहोगे तो खटास भी जो है वो मिठास में तब्दील होगी, और नहीं तो आजकल एक नया तरीका चला ही है कि किसी को ब्लॉक कर दो, है ना, क्योंकि आजकल जो रिश्ते हैं वो तो मोबाइल के थ्रू जुड़ गए ना। तो कैसे है कि पहले तो कैसा था कि किसी से खटास अगर हो गई तो उसे मिलना नहीं है, बट आज मिलने के बजाय हमारे यहाँ पे मोबाइल का तरीका आ गया है। तो मोबाइल में अगर मिलना नहीं है तो क्या करो, ब्लॉक करो, नंबर जो है वो ब्लॉक कर दो व्हाट्सएप पर या बाकी जगह पर। तो जिससे कैसे होगा कि खटास बनी रहेगी, क्योंकि बात ही नहीं करना है तो फिर वो अपने तरह से सोचे तुम्हारे बारे में कुछ गड़बड़, तुम भी उसके बारे में सोचो अपने दिमाग में गड़बड़, और बात कैसा है कि बस सोचते ही रह जाओ, अपने ख्याली पुलाव पकाते रहो, और खाएगा कोई नहीं खाएगा, सिर्फ पकाते रहो। तो बात ऐसा है कि इसमें मिलने जुलने के अंदर, बातचीत करने में, एक दूसरे के जो एक में जो खटास हुई है या जो बातें जो एक दूसरे को पसंद नहीं है, तो उसका हल भी तो मिलने जुलने से ही है ना, आपस में बात करने से ही है। बगैर बात करे तो फिर कैसे मामला हल होगा? अपने आप हो जाएगा? अपने आप कुछ नहीं होता है ना। आपको किसी न किसी तरीके से आपको बातचीत करनी ही पड़ेगी, मिलना जुलना पड़ेगा ही पड़ेगा, तभी जाके खटास जो है वो मिठास में बदलेगी। और त्योहारों के अंदर हम एक दूसरे को मिलते ही मिलते हैं, और मिलना बहुत ज़रूरी है। रिश्तों को चलाना है तो इसके अंदर आपको मिलने की ऑयल और ग्रीसिंग करते ही रहनी पड़ेगी। ये ऑयलिंग और ग्रीसिंग अगर होती रहेगी, आपकी गाड़ी, आपके रिश्ते स्मूथ चलते रहेंगे। स्टोरीज ऑफ विजडम लिख रहे हैं, क्या आज के आधुनिक जीवन में त्योहारों की वही महत्ता बची है जो पहले थी? देखिए, त्यौहार वही है, उसी तरीके से मनाए जा रहे हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। जैसे बीच में मैं बोल रहा था कि दिवाली पर हमें नए कपड़े सिलाए जाते थे, वो आप पर डिपेंड है। अभी तो कैसे हो रहा है कि हम कभी भी साल भर में कपड़े खरीद रहे, जब पैसे आए तब खरीद ले रहे, जब कुछ ज़रूरत हो तब खरीद रहे हैं। तो फिर तो आप खुद ही गिरा रहे हैं उस महत्ता। आप याद करो कि भैया हमको दिवाली पे जाके कपड़े खरीदने हैं, हमको जो भी चीज़ खरीदनी हम एक त्यौहार के माध्यम से खरीदेंगे, तो महत्ता बनी रहेगी। महत्ता बनाने के लिए आप अब कभी भी, जैसे आप अगर कहीं बाहर पढ़ रहे हैं या कोई बाहर काम कर रहे हैं, तो कभी भी आप जा रहे हैं और दिवाली को मिस कर दे रहे हैं, नहीं, वैसा मत करिए। मिलने का जो टाइम है वो दिवाली रखिए, तो जिससे त्यौहार की महत्ता बनी रहेगी। त्योहारों के दिन आप आपस में बात करें कि भैया तुमने कैसे सेलिब्रेट किया, मैंने कैसे किया। हो सकता ना जा पाए हम एक दूसरे के साथ में, बट मिलने का तरीका, मोबाइल भी तो, इंटरनेट भी, ये जो है मिलने के ही तरीके हैं। एक दूसरे से चीज़ें शेयर करो कि मेरा आज कैसा दिन रहा, तुम्हारा कैसा रहा, किस तरह से ये हुआ, रिश्ता बना रहेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं त्योहारों को एक निमित्त मात्र बनाया गया है। हकीकत में तो कैसे है, वैसे तो मिलते जुलते रहना चाहिए, पर त्योहारों के दिन मिलते रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। शुभम जी लिख रहे, क्या
आपने अपने जीवन में कभी किसी त्यौहार के दौरान रिश्तों में आई किसी समस्या को हल होते देखा है? बिल्कुल होते देखा है। कई बार कैसे होता है कि हम मिल ही नहीं पाते हैं। कई बार हमें कुछ जानकारियाँ किसी के बारे में कम ज़्यादा मिल जाती हैं, बट अगर हम मिल लेते हैं तो धूल जो है, मैं बता रहा हूँ बार बार, जैसे हम अगर किताबों के ऊपर धूल अगर चढ़ गई, उसी तरह से रिश्तों पर भी धूल चढ़ जाती है। साफ़ सफाई करने की ज़रूरत है। और हमारे यहाँ पे तो एक बहुत ही अभी याद आ गया, तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे यहाँ पर दिवाली पूजन के पहले आपको पूरे घर में साफ़ सफाई करना बहुत ही ज़रूरी है। बोलते हैं कि लक्ष्मी तभी आएगी जब घर में साफ़ सफाई रहेगी। तो और बारिश के बाद में होता ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ें जो है, क्योंकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने के कारण, बहुत सारी चीज़ों की प्रकृति के कारण बहुत सारी चीज़ों घर में गंदगी हो जाती है, जाले हो जाते हैं, धूल लक्कड़ भी हो जाती है। तो उसी मात्रा से जो बारिश की जो समस्या है वो भी हल हो जाती है, क्योंकि दिवाली के आसपास बारिश कम हो जाती है तो घर की साफ़ सफाई भी हो जाती है। अगर कोई रंग रोगन भी करना है वो भी हो जाता है, और फिर लक्ष्मी आने का इंतज़ार होता है। लक्ष्मी साफ़ सुथरे घरों में ही आती है। तो ये ऐसा हमारे यहाँ पे जो एक वाक्य है, ये बहुत सोच समझ कर किसी ने लिखा होगा। तो ये जो चीज़ें हैं, ये हमें अगर करते रहेंगे तो सारी समस्याओं का हल होते रहेगा, और मिलने जुलने से सारी समस्या का हल होता है। अक्षय जी लिख रहे, सर आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं कि बच्चों को परेशान होना चाहिए? आप तो गलत बोल रहे हैं। बिल्कुल गलत बोल रहे हैं आप, है ना। अभी माँ बाप बने हैं नहीं है शायद, ये खुद ही शायद बच्चे हैं। तो ये अपने माँ बाप से जाके पूछे कि आपको कॉल कब आता है, या आप अपने छाती पर, दिल पर हाथ रख के बोलिए कि आप अपने माँ बाप को कब कॉल करते हैं। आपको जब पैसा चाहिए, जब आप परेशानी में हैं, या आपको बहुत ज़्यादा कोई चीज़ की ज़रूरत हो रही है, परेशानी कर रही है, कुछ आपका बड़ा मसला है, तभी आपको अपने माँ बाप याद आ रहे हैं। तो फिर मैंने क्या गलत कर दिया कि भैया माँ बाप को जिस कारण से आप याद कर रहे हैं तो वो कारण आपके पास बने रहे। तो आप जब परेशानी में याद कर रहे हैं तो परेशानी बनी रहे, कम से कम माँ बाप को कॉल तो जाएगा। रहा सवाल, अगर आप उस लेवल पे चले जाएं कि आप खुशियों में भी माँ बाप को याद करें, सामान्य तौर पर भी आप माँ बाप को याद करें, तो उस तरह का जो पहले का जो था कि सुखी भव, तो सुखी के अंदर ऐसा था कि भैया आप खुश रहो, तो वो जो था आशीर्वाद वो पहले के टाइम पर था। तो तब लोग दुखी ज़्यादा होते होंगे तो उन्होंने बोल दिया कि भैया सुख में रहो, खुश रहो, तो इस तरह का था। बट आज अगर तो आप बच्चे लोग जिस तरह से कर रहे हैं तो उस तरह से आशीर्वाद दिया जाएगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। दीपिका पूछ रही हैं, आजकल जो लोग त्यौहार मना रहे हैं अपनी खुशी के लिए नहीं बल्कि सामाजिक दिखावे के लिए मना रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आज दीपिका जी बहुत अच्छे अच्छे सवाल कर रहे हैं। पहले वो जीवन के त्यौहार और कर्म के ऊपर कुछ बात करी, और अभी ये दिखावे के ऊपर। बिल्कुल, आज हमें त्यौहार मनाना ही इसीलिए है कि हमें सबसे पहले तो पिक डालनी है, सोशल मीडिया पे स्टेटस डालना है। क्यों? क्योंकि दिखावे की ही ज़िंदगी हो गई है। और पता नहीं, हमें अब ये सोच के ही हमारे दिमाग में ये हो गया है कि अगर हमें खुशियाँ हैं तो हमें सबसे पहले तो उसको, या हम कोई नए कपड़े पहन रहे हैं तुरंत उसकी पिक्चर डालो। अरे कोई इंटरेस्टेड नहीं है आपके कपड़ों के अंदर, कोई तरीका नहीं है। आप ये दिमाग से हटा दो कि लोग आपके स्टेटस में, आपके चीज़ों में इंटरेस्टेड है। कोई इंटरेस्टेड नहीं है। हाँ, आपके साथ कोई परेशानी हो जाए, अक्षय बाबू आप भी सुन लीजिए, कि अगर किसी को परेशानी हो गई और उसका स्टेटस डाल दो, देखो कितने लाइक्स मिलते हैं। क्योंकि पीपल आर इंटरेस्टेड इन योर ग्रीफ, इन योर सॉरो। आप स्ट्रेस लाइफ में हैं तब लोग आपको कॉल करते हैं, बात करते हैं, अरे क्या हुआ, कैसा क्या हुआ। आप एक काम करिए, आप ऐसा डाल दीजिए कि मुझे आज प्रमोशन मिली, कोई कॉल नहीं आएगा आपको। 10,000 रुपये आपके बढ़ गए हैं, कोई कॉल नहीं आएगा। हाँ, पर आप कुछ बोल दीजिए मेरा फला जगह पे ऐसा ऐसा हो गया, तो तुरंत आपसे नहीं आपके दोस्तों से भी जानकारी लेना चालू कर देंगे। ये तरीका हो गया है। तो आपको ये समझना है कि आप किस तरह से जो है दिखावे की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो कोशिश करिए दिखावे के अंदर मत पड़िए, और कोई इंटरेस्टेड नहीं है। और कम से कम आजकल का जो आपका सोशल स्टेटस या दिखावे वाला जो खेल है, इसमें आपकी खुशियों में तो कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है कोई। हाँ, आपके दुखों में इंटरेस्टेड है।
भावना जी लिख रही है, क्या आपको लगता है कि हम इंडियंस वेस्टर्न जीवन शैली अपना रहे हैं, जबकि वेस्टर्न लोग हिंदू कल्चर जैसे भगवत गीता और त्योहारों में ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं? बिल्कुल ले रहे हैं, वो अब समझदार हो चुके हैं और हम जाने दीजिए। तो बात ऐसा है कि वो हमको बहुत गहराई से पढ़ रहे हैं और उनको ये समझ में आ गया है कि वो कोई ढंग का कल्चर है नहीं, और वो जिस तरीके से जीने की कोशिश कर रहे हैं उनको पता चल गया है कि ये पूरा की पूरा स्वार्थी जीवन है। माँ बाप अपनी लाइफ जी रहे हैं, बच्चे अपनी लाइफ जी रहे हैं, और इसमें सब गड़बड़ हो जा रही है। आज ऐसा है, और बात ऐसा है कि वो तब तक फ़ायदे वाला जो जीवन होता है ना, 30-40 साल तक का जब तक जीवन होता है, तब सब आप शरीर का भी फ़ायदा उठा लो, नेचर का भी उठा लो, रिश्तों का भी उठा लो, सब चीज़ का फ़ायदा उठाते चलो। पर बात ऐसा है कि जब उसके बाद में जब बीमारियां चालू होती है और रिश्तों के अंदर, जब रिश्तों में तो है ही नहीं, तो जब अकेले अकेले रहते हैं, हस्बैंड वाइफ भी अकेले अकेले रहने की कोशिश करते हैं, तो हर आदमी फ़ायदा उठा रहा है। और वो फ़ायदा जब उठाते चले जा रहे हैं तो वो चीज़ें जो है वो जब बीमारियों में कन्वर्ट होता है तब बहुत सारी दिक्कतें आना चालू हो जाती हैं। तो इस तरह से जो है वहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें आ रही है और पूरा जीवन जो है नरक की तरफ कन्वर्ट हो जा रहा है, क्योंकि बीमारियां आ रही हैं और लाइलाज बीमारियां, है ना। आजकल आप देखोगे कोरोना आ रहा है, बोलते हैं कि वो बैट के थ्रू ट्रांसफ़र हुआ है, अभी कोई बोलते हैं कि चिकनगुनिया है वो सुअर से ट्रांसफ़र हुआ है, मंकी पॉक्स, पता नहीं, सब जगह के अंदर बीमारियों के अंदर जानवरों के साथ घालमेल हो गया है, क्योंकि इंसानों के साथ बचा नहीं है ना, रिश्ते इंसानों के साथ बचे नहीं हैं, तो अब बीमारियों के भी वो भी सोच रहे हैं कि भैया जानवरों से घालमेल हो जाए, खान पान भी बदल गया है। तो वो लोगों को पूरा समझ आ गया है। बट हम लोगों को तो ऐसा है कि अरे ये तो अपनी भगवत गीता है, अपना ही सब कुछ है, अपन सब पता ही है, हमने ही लिखा है। अरे बाबू, लिखा है तो पढ़ो, उसको आचरण में लाओ, रिश्तों को महत्व समझो, और भारतीय संस्कृति को जिंदा रखने का ही हम बेड़ा उठा रहे हैं। बार बार हम जो बार बार बात कर रहे हैं कि भारतीय संस्कृति बहुत ही गहरी है, इतना गहरा अभ्यास किसी भी संस्कृति में हुआ नहीं है। जितने भी रिलीजन्स हैं, जितने भी धर्म हैं, उनमें कहीं पर भी इतना गहरा घालमेल हुआ ही नहीं है। और बाकी जगह पर तो ऐसा है, 1-2 लोग ने सारी धर्म व्यवस्था चलाई है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे कई लोग आए, हजारों लाखों लोग आए हैं और उन्होंने अपना छोटा छोटा योगदान दिया है, और तब जाके उसमें बदलाव आए हैं, और उसी को सनातन संस्कृति बोलते हैं। तो ये एक अलग चीज़ है, इसमें और गहराई से अभ्यास करेंगे। अब हम ही देखिए ना, त्योहारों के ऊपर आज का 6वां-7वां दिन है, हम बात करे ही जा रहे हैं, और अभी भी 10 अध्याय पढ़े हुए हैं, 10 आयाम पढ़े हुए हैं कि हम जिसमें बात करें। तो बात ऐसा है, बहुत गहरी है। शकीरा जी लिख रही है, सर आई बिलीव दैट फेस्टिवल गैदरिंग्स इज द बेस्ट सोर्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ फीलिंग्स, सॉर्टिंग आउट एंड लर्निंग विच लीड्स टू मेंटल पीस। व्हाट वुड यू से सर, प्लीज़ करेक्ट इफ़ आई एम रॉन्ग। यू आर करेक्ट, 100% करेक्ट। यही हम आपको बताते आ रहे हैं कि मेल मिलाप, उत्सव, यही जीवन का तरीका है। अगर हम रिश्तों को संभालेंगे, मेल मिलाप बढ़ाएंगे, तो हम अपने दिमाग से भी शांत रहेंगे, एक दूसरे के बारे में गलत भावना, दुर्भावना नहीं आएंगी, गॉसिपिंग करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, और हमारी भावनाएं भी क्लीन रहेगी, हमारा मेंटल पीस भी बना रहेगा। पर ये हमें आत्मसात भी करने की ज़रूरत है। स्माइल्स फॉर माइल्स लिखते हैं, क्या आपके पास भी आईटी इंडस्ट्री का पैटर्न है जहां वीकेंड पर रिलैक्स और पार्टी कल्चर होता है और सनातन फेस्टिवल से कोई संबंध नहीं है, बस ऑफिस की दिवाली पार्टी और घर पर इंटरेस्ट नहीं? अच्छा, ये आईटी कल्चर के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, हमारा तो क्या है कि आईटी से ज़्यादा अभी तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर है हम लोग, और वीकेंड के ऊपर पार्टी वार्टी तो हमारी तो कुछ ऐसी होती नहीं है। हमारे यहाँ तो 7 दिन भगवान के होते हैं और 7 दिन हम काम करते हैं। रहा सवाल ऐसा है कि ऐसा कोई कल्चर तो है नहीं, पर रहा सवाल ऐसा है कि सारे त्यौहार तो हमारे यहाँ मनाए ही जाते हैं, और जो आईटी के अंदर जो तरीका है कि हर वीकेंड पे पार्टी, तो देखिए ऐसा है कि जब 5-6 दिन पार्टी का मतलब भी मैं बता देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। पार्टी का मतलब ऐसा होता है कि आप अपना स्ट्रेस रिलीज़ करें। तो स्ट्रेस आता कैसे है? तो आप लोग जो आईटी इंडस्ट्रीज से होते हैं वो स्ट्रेस में ही काम करते हैं। 5 दिन
आपको स्ट्रेस बहुत ज़बरदस्त दिया जाता है, और छठवें सातवें दिन वो जैसे अपना जो प्रेशर कुकर जो होता है वैसे रिलीज़ किया जाता है। फिर अगले दिन के लिए सोमवार के दिन से फिर से तैयारी करी जाती है। नहीं, हमारे यहाँ तो रिलैक्स कल्चर है और बहुत अच्छे से काम करते हैं और सारे ही त्यौहार हम लोग मनाते हैं। आईटी वाला सेक्टर, अभी हमारे जो आईटी का जो प्रेशर है वो हमारे यहाँ नहीं है कि बस वो शनिवार रविवार जो है सैटरडे यानी फ्राइडे नाइट से चालू हो जाओ और अपनी पार्टी मनाओ। पार्टी में क्या करते हैं आप लोग? कुछ नहीं करते हैं। शहर से थोड़ा दूर जाते हैं, थोड़ा सा डांस करते हैं, दारू पीते हैं बस। और कैसे है, उसी के अंदर आप अपना एंजॉय मान रहे हैं कि आपने पाव भर आधा किलो मटन खा लिया, 1-1.5 लीटर दारू पी ली और आपको लगता है कि आपने पार्टी मना ली। वो तरीका कुछ नहीं है। आप स्ट्रेस में जा क्यों रहे वो देखो, फिर स्ट्रेस रिलीज़ करने की ज़रूरत ही क्या है। हमें तो कोई स्ट्रेस रिलीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं, हम तो सातों दिन काम करते हैं। और हमारा जो चैनल है इसको आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही अलग अलग विषयों पर आपके साथ में जुड़ते रहेंगे। हमारे को जितना आप प्रोत्साहित करेंगे उतने हम ज़्यादा, और सातों दिन तो क्या अब 8 दिन नहीं काम कर सकते, पर 7 में और घंटे हम अपने काम के बढ़ा सकते हैं। तो हमें प्रोत्साहित करिए और आप नए नए टॉपिक्स भेजिए, कुछ सजेशंस हैं, कमेंट्स हैं, बेझिझक डालिए। आपको अच्छा लगा तो डालिए, बुरा लगा तो भी हमें बताइए, क्योंकि हम और सुधार करके बेहतर चीज़ें आपके सामने पेश कर सकेंगे। नमस्कार।